बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पंजाब असम्बली का ऐवान बाकायदा मछली मंडी बनकर रह गया और अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ भरपूर सदाए एहतजाज बुलंद की। ऐवान की कार्रवाई का बाइकाट भी किया और असम्बली की सीढ़ियों पर आकर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। हुकूमत के पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मुश्तबा शहबाज रहमान ने कहा कि हम आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन पहले झंडे की कार्रवाई को चलने दें। कुछ दिन पहले ही तो आप लोगों ने हमारे साथ तय किया था कि ऐवान को रूल्स के मुताबिक चलाएंगे, लेकिन आज फिर आप लोग पहले से भी ज़्यादा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। मियां मुश्तबा शहबाज रहमान ने कहा कि आज अगर आपके अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी हुई है तो ये कोई नई बात नहीं है। माजी में हमारे अपोजिशन लीडर जनाब मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब को भी 3 साल के लिए आप लोगों ने बेगुनाह जेल में बंद रखा था। तो अगर आपके अपोजिशन लीडर को सज़ा हुई है तो ये अदालत ने दी है, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। वज़ीर कानून सुहेब बर्त बोले कि जब से मौजूदा असम्बलियाँ वजूद में आई हैं, मैं अपोजिशन को उस दिन से बुला रहा हूँ कि अगर आप लोगों का ये कहना है कि ये मुकदमात आप लोगों के ऊपर गलत बनाए गए हैं तो आए मेरे पास आकर के बैठें, लेकिन आप लोग अपने साथ ही मुखलिस नहीं है, मेरे पास ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूं। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक नाज़िम। मैंने आपको हाईलाइट्स जो हैं वो आज के वीलॉग की मुकम्मल बता दी हैं। तफसीलात इसकी कुछ यूँ है कि आज पंजाब असम्बली का इजलास जब शुरू हुआ तो इजलास शुरू होने के साथ ही अपोजिशन वाले सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए ऐवान में दाखिल हुए और कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान के नारे लगाते हुए ऐवान में आए। दूसरी जानब जो हुकूमती अरकान थे उन्होंने इनके जब ये अपोजिशन वाले ये कहते थे कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, तो हुकूमती अरकान यानी मुस्लिम लीग नून वाले उनसे भी बड़ी बुलंद आवाज़ में ये कहते थे कि नवाज शरीफ बचाएगा पाकिस्तान। तो अपोजिशन ने ऐवान में आकर भरपूर एहतजाज शुरू कर दिया, जिस पर वज़ीर पार्लिमानी अमूर मियां मुश्तबा शहबाज रहमान ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने हमारे साथ ये तय किया था कि ऐवान की कार्रवाई को एजेंडे के मुताबिक यानी रूल जो 232 है उसके मुताबिक चलाया जाएगा। अब आप लोग जो है वो पहले से भी ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के मुतल्लिक बात करनी है तो आप ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि पहले जो आज के जो एजेंडे की जो कार्रवाई है उसको चल लेने दें, उसके बाद आप अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ जो भी बात करना चाहते हैं करें, हमें कोई एतराज़ ना होगा। तो नाज़रीन, चूँकि अपोजिशन वाले जो है वो नारेबाजी से बाज नहीं आ रहे थे तो इस पर वज़ीर पार्लिमानी अमूर गुस्सा में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं ऐवान के माहौल को तल्ख नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग जो हैं जो माजी को जो है ना वो गलत करने की कोशिश ना करें। आप लोगों ने तो हमारे अदवार में हमारे लोगों को बेजा जेलों में डाला, हमारे लोगों के घरों को गिराने की कोशिश की, लेकिन हमारी लीडरशिप ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि फ़लाँ को पकड़ लो, फ़लाँ का घर गिरा दो, फ़लाँ को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर आपके अपोजिशन लीडर या आपके जिन जिन लीडरों को सज़ाएं हो रही हैं तो वो अदालतें दे रही हैं, और आपका जो मुकदमात कायम हुए हैं वो 9 मई के वाक़यात की रोशनी में मुकदमात कायम हुए हैं। उन मुकदमात में मौजूदा हुकूमत का ज़रा सा भी हाथ नहीं है। जो कानून को हाथ में लेगा तो उस पर कानून तो हरकत में आएगा। मियां मुश्तबा शहबाज रहमान ने कहा, मैं आप लोगों को याद करवाता चलूँ कि आप लोगों ने तो हमारे उस वक़्त के अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ को 3 साल तक बेगुनाह जेलों में डाले रखा, तो हमने तो कभी उस वक्त दौरान जो है वो ऐवान की कार्रवाई में दखलंदाजी नहीं की थी। हाँ, जो आइन वो कानून के दायरे में रहकर जो बात करनी की जाती थी हम वही करते रहे, लेकिन आप लोग तो ऐवान को चलने ही नहीं देते। आप लोग रुकावटें डालते हो और इस बात को भी भूल जाते हो कि आप लोगों को सज़ाएँ आप लोगों के किए की मिल रही हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर आप लोगों को कोई समझ बूझ हो तो आप लोगों को जो सज़ाएं मिली हैं उस पर आप एक आला अदालत से जाके रुजू करें, लेकिन आप यहाँ पर आकर शोर शराबा शुरू कर देते हैं।
تو ناظرین اپوزیشن کا رکن جو ہے رانا شہباز وہ اپنے ہاتھ میں قرآن پاک لے کے آ گئے ایوان کے اندر، تو اس پر جو قائم مقام سپیکر ہیں ظہیر اقبال چنڑ، انہوں نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے رانا شہباز صاحب آپ پہ کہ آپ ایوان میں قرآن پاک اٹھا کے لے آئے ہیں۔ قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھانے کا ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک وضو کرنا پڑتا ہے، اور قرآن پاک اس لیے نہیں ہے کہ آپ سیاسی معاملات میں اس کو لے کر کے آئیں، تو آپ کا یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی نے کہا کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کے متعلق کہ اس رکن نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو اس دوران جو ہے وہ اپوزیشن والے ایوان کی کارروائی سے بائیکاٹ کر کے ایوان سے باہر چلے گئے، اور پنجاب اسمبلی کی جو سیڑھیاں ہیں وہاں پر انہوں نے پھر بھرپور صدائے احتجاج بلند کی، نعرے بازی کرتے رہے۔ تو پھر اس دوران جو ہے جب اپوزیشن والے باہر آ گئے تھے تو ایوان کے اندر جو صوبائی وزیر قانون ہیں صہیب برت صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جب سے موجودہ حکومت قیام میں آئی ہے تو میں تب سے اپوزیشن والوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ میرے پاس آؤ، آپ کے خیال میں آپ پر جو مقدمات جھوٹے اور غلط قائم کیے گئے ہیں، آئیں بیٹھتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ غلط ہیں جھوٹے ہیں تو اس کے مطابق جو قانونی راستہ نکلتا ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ لیکن میں تو آپ لوگوں کو دعوتیں دے دے کے تھک گیا ہوں، لیکن میں یہاں پر اپوزیشن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن والے خود ہی اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اگر یہ مخلص ہوتے تو یہاں پر احتجاج کھیلنے کی بجائے میرے ساتھ آ کے ٹیبل پر بیٹھتے تو ہم اس کا کوئی حل نکال لیتے۔ تو ناظرین آج کے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن نے تھرو آؤٹ احتجاج کیا۔ یہ احتجاج ان کا تھا اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کی گرفتاری کے خلاف، اور جو ان کو اپوزیشن لیڈر سمیت یعنی سینیٹر اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد اور چٹھا سمیت ان کے تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگوں کو جو 10 سال کی جو سزائیں سنائی گئی ہیں اس کے خلاف اپوزیشن کا یہ احتجاج تھا۔ اور اپوزیشن نے جناب قائم مقام سپیکر کی بھی ایک نہ سنی اور اپنی احتجاج کو جاری رکھا، اور ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کر کے بھی باہر آ گئے، اور باہر آنے کے بعد بھی اپوزیشن نے بھرپور نعرے بازی کا سلسلہ جاری رکھا، جس پر جو قائم مقام سپیکر ہیں ظہیر اقبال چنڑ صاحب، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے رولز کو اپنا ایوان کی کارروائی کو بھی ایک طرف رکھ کر ان کو بات کرنے کا موقع دیا، لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ اپوزیشن والے جو ہیں وہ سپیکر کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپوزیشن سے کہا کہ آپ سپیکر کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، سپیکر نے ہاؤس کو رولز کے مطابق چلانا ہے اور میں رولز کے مطابق ہی چلاؤں گا۔ ناظرین یہ تھی پنجاب اسمبلی کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔